भारत में प्री मानसून की बारिश इस समय सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है और इसके अलावा बारिश को अगर हम अगले 3 दिनों के दौरान देखें तो हो सकता है कुछ कम हो जाए। लेकिन आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने वाला है, जो अनुमान है कि जल्द ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। प्री मानसून सीजन 2023 का पहला ट्रॉपिकल स्टॉर्म पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म जो भारत की तरफ आगे बढ़ सकता है और भारत से सटे बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल कर सकता है, जिसका बड़ा नुकसान भारत के समेत बांग्लादेश के उन राज्यों में हो सकता है, उन जगहों पर हो सकता है जहां पर इसका लैंडफॉल होने की संभावना है। अनुमान यह है कि 6 मई के आसपास ये सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर यहाँ पर डेवलप होगा और इसके बाद अगले 48 घंटों में यानी कि लगभग 8 मई को यहाँ पर ये सर्कुलेशन डेवलप होते हुए आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे ये लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो जाएगा और लो प्रेशर जब बन जाएगा तो उसके बाद इसके और इंटेंसिफिकेशन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और उस दौरान समुद्र की सतह का तापमान क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में क्या कंडीशन रहेगी कि इसको स्ट्रॉन्ग करके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनाएगी और भारत की तरफ आगे बढ़ाएगी, इस तरफ से लैंडफॉल होगा या फिर इधर लैंडफॉल होगा, इन चीज़ों पर हम अगले बुलेटिन्स में ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों के दौरान संभावित देश भर के संभावित मौसम के बारे में कि किस तरह का मौसम पूरे भारत में रहने वाला है। अलग अलग जगहों पर बने मौसमी सिस्टमों का असर दोस्तों देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का रीजन है। इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है और आज का ये अनुमान है। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है तो इस पूरे मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर अनुमान ये है कि हल्की बारिश कहीं कहीं पर होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बिल्कुल ड्राई वेदर नहीं रहेगा, चाहे वो पंजाब का रीजन हो, और बिल्कुल भी क्लियर वेदर रहेगा ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर कुछ बादल आ सकते हैं दोपहर के बाद और थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहुत मामूली वर्षा की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में और साथ ही साथ ओडिशा के तटीय और आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। तमिलनाडु में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और केरल में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और गुजरात में लाइट रेन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दोस्तों 4 मई की ये तस्वीर काफ़ी राहत दिलाती हुई नज़र आ रही है और जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर और साथ ही साथ बिहार का रीजन है, बिहार के क्षेत्र हैं, इन भागों में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है 4 मई का अनुमान और इन भागों में मेनली क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना नज़र आ रही है। बिहार में लोग अभी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में बारिश हो रही है वैसी बारिश बिहार, झारखंड में और ये उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, इन भागों में नहीं हुई है। तो यहाँ पर मौसम इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। फिलहाल अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में, उत्तराखंड में लाइट रेन हो सकती है। पंजाब में हल्की बारिश की संभावना रहेगी और हरियाणा के कुछ भागों में लाइट रेन हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 4 मई को भी मध्यम से भारी वर्षा या हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 जगहों पर तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। इधर मध्य भारत के भागों में अगर देखें तो ओडिशा के तमाम इलाकों में वर्षा की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के उत्तरी भागों में, दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में यानी इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, अहमदाबाद और वडोदरा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, मुंबई, ठाणे, कल्याण और आसपास के इलाके, संभाजी नगर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। दोस्तों ये है 5 मई की सिचुएशन। 5 मई को फिर से जो WD इधर आगे बढ़ रहा है, इसका प्रभाव उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर दिखाई दे सकता है और यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी 4 और 5 मई को कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां थोड़ा तेज़ हो सकती हैं और वर्षा की गतिविधियां या दायरा बढ़ सकता है, ये इतना ज़रूर कह सकते हैं। इन भागों में पंजाब में भी थोड़ा सा दायरा बढ़ सकता है, हरियाणा के क्षेत्रों में और दिल्ली पर भी बादल आ सकते हैं। हालांकि इंटेंसिटी वाइज अगर बारिश की बात मैं करूं तो हरियाणा और दिल्ली पर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश की बढ़ती हुई संभावना फिलहाल 5 मई को भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है, इंक्लूडिंग उत्तरी राजस्थान, इन भागों में बहुत
बहुत मामूली वर्षा आज कल में देखने को या परसों देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। इधर उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर पूरी तरह से लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश होगी, अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। तेलंगाना में और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में बारिश होने की संभावना है। गुजरात के ऊपर मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, लगातार बादल यहां पर दोस्तों बनते रहेंगे और ये बादल कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या वर्षा भी दे सकते हैं, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन और सोमनाथ, वेरावल तक के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में रहेगा। और आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया, साइक्लोन बनने वाला है बे ऑफ बंगाल में, तो इसके बारे में अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन में। ज़रूर जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं आपको इसकी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।